अब हम कुछ शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन देंगे काल के विषय में। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखिए, प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाएगा वह काल जिसमें मनुष्य थे और उनकी घटनाओं का कोई लिखित सूचना ना उपलब्ध हो। मान लीजिए आप प्रागैतिहासिक काल में थे, अभी का समय ले लीजिए और इसकी कोई जानकारी कहीं भी ना लिखी हो, वो काल हमारा क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। ओके। अब देखिए, इतिहास मानव के उस समय को कहते हैं। इतिहास किसको कहते हैं? मानव विकास का वह समय जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है वो इतिहास है कि मानव का विकास ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर ऐसे होता चला गया, वो इतिहास कहलाता। लेकिन वह काल जिसमें कोई भी लिखित जानकारी न हो मनुष्यों की घटनाओं का, वो आपका प्रागैतिहासिक काल है। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड, आद्य ऐतिहासिक काल। बहुत कंफ्यूजन होती है लेकिन बहुत सिंपल है। आद्य ऐतिहासिक काल वो है जिसमें मनुष्य की सारी घटनाओं को लिखा तो गया हो, लेकिन उनकी जो भाषा है उसको पढ़ा ना जा सका हो। समझ गए? आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? मनुष्य के विकास की घटनाओं को लिखा तो गया है, लेकिन उनको कभी पढ़ा ना जा सका हो। वो क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। मीन्स उसकी लैंग्वेज इतनी टफ रहती है कि कोई व्यक्ति उसको पढ़ने में समर्थ नहीं होता। अब इससे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं। देखिए, शिकार करना। शिकार करना, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं होमोसेपियंस, जिसको ज्ञानी मानव कहते हैं। आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव की उत्पत्ति हुई, मीन्स होमोसेपियंस की। कितने वर्ष पहले? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। समझ सकते हैं अभी हमारा 2020 चल रहा है और बात हो रही है 30 से 40 हजार, मतलब ये 2020 माइनस कीजिए, फिर उसके बाद जितना बचा उतना माइनस करिए, तब जाके ज्ञानी मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी। शिकार करना पूर्व पाषाण युग की मुख्य जीविका के आधार थी। मीन्स पूर्व पाषाण युग में कोई मेन धंधा था, वो था शिकार करना, हंटिंग। ओके। इसके बाद जब मनुष्यों में स्थायी निवास मीन्स एक घर फिक्स करना कब शुरू हुआ? नव पाषाण काल में। मतलब इससे पहले काल में कभी मनुष्य की घर जो है फिक्स नहीं था, वो इधर उधर घर बदलते थे। इसी दौरान इन्होंने अपना पहला पालतू पशु जो बनाया वो है डॉग, कुत्ता। ओके। इसके बाद आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। बहुत क्वेश्चन बनता है। और सर्वप्रथम कोई धातु यूज की गई थी तो वो तांबा था और प्रथम औजार थी कुल्हाड़ी। ओके। और इसकी प्राप्ति स्थल का जो प्रूफ मिला है वो अति रंपक्कम है। ओके। हमारे चैनल पे चल रहा है भारत का इतिहास और हमने बहुत सारे स्रोत आपको डिस्कस कर दिए हैं। वेद, विदेशी लेखक, भारतीय लेखक, महापुराण और स्मृति ग्रंथों के माध्यम से। आज का स्रोत रहेगा पुरातत्व संबंधित शास्त्र से भारत का इतिहास जानते हैं। देखिए, आपको एक पुस्तक पढ़ना है, बोगाज कोई। ये बोगाज कोई जो पुस्तक लिखी गई है एक अभिलेख है। कब लिखा गया है? 1400 ईसा पूर्व में। इसको आप जब पढ़ते हैं तो आपको प्रूफ मिलता है कि उस समय वरुण, मित्र, इंद्र और नाशत्य नाम के वैदिक देवता बहुत ही इंपॉर्टेंट थे 1400 ईसा पूर्व में। ओके। इसका सेकंड का जो बेस्ट पॉइंट है, मध्य भारत में आप जाएंगे, इसमें आपको भगवत धर्म का साक्ष्य मिल जाएगा कि भगवत धर्म बहुत तेजी से विकसित हो रही थी मध्य भारत में ही। और ये लिखा है होलियो डोलोरस की पुस्तक है गरुण स्तंभ लेख में, जो कि विदिशा बेस नगर में बेस्ड थी पूरी। और ये यमन राजदूत थे। कौन? होलियो डोलोरस। ओके। नेक्स्ट देखिए, सौगर अभिलेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की सूचना मिलती है। तो दुर्भिक्ष मतलब बुरी भिक्षा, बुरे तरीके से भीख मांगना की सूचना मिलती है सौगर अभिलेख से। इसके अलावा भारतवर्ष का जो जिक्र सबसे पहले हुआ है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। मैंने अभिलेख संबंधी और शासक संबंधी ट्रिक की वीडियो अपने चैनल पे डाली थी, चाहे तो आप चेक कर पाएंगे। ओके। वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सती प्रथा को लेकर। सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य प्रमाण हमको मिलता है वो एरण अभिलेख में मिलता है, जो कि भानुगुप्त के शासन के दौरान लिखा गया था। वहीं हूण आक्रमण की सूचना आपको मिलेगी कि भारत पर हूण आक्रमण कब हुआ, वो भीतरी स्तंभ लेख से आपको पता चल जाता है। ओके। इस प्रकार हमने कई स्रोतों से आपको भारत के इतिहास डिस्कस किया है इस चैनल पे। रेशम बुनकर जो जानकारी आप चाहते हैं तो आप मंदसौर का अभिलेख पढ़ेंगे तो उसमें रेशम बुनकर की बेहतरीन जानकारी दी गई है। इन्हीं अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, और ये ईपी वर्ड बना है इपिक से। ओके। चलिए नेक्स्ट पहला कुछ हम जानकारी लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट का। प्राचीनतम सिक्के, आप सभी जानते हो कि आहत सिक्के भी कहलाते थे। आहत सिक्के किन्हें कहते हैं? प्राचीनतम सिक्के। साहित्य की भाषा में इन्हीं को कसारपण कहा जाता है, साहित्य की लैंग्वेज में, हिंदी की लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले जो यवन शासकों हैं, सबसे पहले यवन शासकों ने ही
सिक्के पर लिखने का काम शुरू किया था। इनसे पहले किसी ने नहीं किया है, यवन शासकों ने सिक्के पर लिखना शुरू किया। ये कई एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुर्ज होम से गर्तावास। गर्तावास मतलब गड्ढा घर का जो प्रमाण मिला है वो कश्मीरी नौपसार पूरा स्थल से मिला है। मीन्स अभी अभी एक खोजा गया पूरा स्थल कश्मीरी नौपसार में, बुर्ज होम से गर्तावास। ओके, नेक्स्ट देखिए पांडुचेरी के निकट एक एरिया है आरिकमेडु। आरिकमेडु में क्या है, रोमन सिक्के का पूरा पूरा प्रूफ सबूत मिला है कि रोमन सिक्के उस समय चलते थे। नेक्स्ट देखिए समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का हम जो आपको कारण बता सकते हैं उसका सबसे बड़ा सबूत है, उनकी एक मुद्रा थी उन्हीं के दौरान की, तो उसमें समुद्रगुप्त बीड़ा बजा रहे हैं और संगीत बजा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं संगीत आप समुद्रगुप्त को बहुत ही पसंद था। क्लियर। चलिए अब हमने औजार जाना, पशु जाना और क्या कैसे शुरू हुई, इसके साथ कृषि की बात होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने भारत देश के लिए। ये भी नवपाषाण काल में शुरू हुई। इसका जो अन्न उत्पादक पहला स्थल पाया गया प्रागैतिहासिक समय का वो पश्चिमी बलूचिस्तान, नाम जानते ना, आए दिन न्यूज में चर्चा में रहता है क्योंकि विवादित एरिया है। पश्चिमी बलूचिस्तान में एक स्थान है मेहरगढ़, वही इसका अन्न उत्पादक स्थल मेन माना गया। कौन सा, मेहरगढ़, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन फसल की बात करें तो वो जौ और गेहूं थी। जौ और गेहूं, जौ से ही बियर बनती है। ओके, तो गेहूं तो सब याद रख सकते हैं लेकिन जौ थोड़ा सा स्पेसिफिक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर की बात करूं, सबसे पुराना नगर पूरे भारत का इस समय का था तो वो था मृतकों का टीला कहे जाने वाला मोहनजोदाड़ो। मृतकों का टीला इस हिंदी में अर्थ है मोहनजोदाड़ो का। ओके, फिल्म मोहनजोदाड़ो आपने देखी होगी, ऋतिक रोशन स्टारर मूवी थी, बहुत अच्छी जानकारी दी गई थी। ओके, तो पल्लावरम पर पहली भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। कहां पर, पल्लावरम में। पहली पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहां हुई, पल्लावरम में। लास्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रस्तर युग के जो ज्यादातर औजार थे मीन्स पुरापाषाण काल के समय, वो ज्यादातर पत्थर या स्फटिक के बने होते थे। ओके, पत्थर या स्फटिक के बने। आप सभी जानते हो कि पत्थर से ज्यादातर पुराने लोग औजार तैयार करते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाएं ताकि इस तक वीडियो आपको मिले सबसे पहले। और हम कंटिन्यू टॉपिक वाइज पूरे टॉपिक कवर कर रहे हैं, विज्ञान भी चल रहा है, जीके भी चल रहा है। अब हम इंग्लिश और आपका मैथ शुरू करने वाले हैं।